बहुत ही खतरनाक वेग है, जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी। अब उसमें आप बहुत सारे तर्क और सवाल कर सकते हैं। भूख, ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं। 103 रोग हैं अगर भूख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश आपने की। और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतिरिक्त कुछ हो रहा है, अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं, आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं, और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है, हमको तुरंत महसूस हो जाएगा, यह शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी कारण से हो, आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया, या किसी ने बहुत आग्रहपूर्वक आपको खिला दिया, या आप कुछ इस स्थिति में थे, मूड आपका ऐसा था, ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया, ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए, माने आप उपवास करिए। अब उन्होंने उपवास के नियम बताए, बहुत लंबा अध्याय है वो, उसमें से 2-3 महत्व के नियम बता देता हूं। पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में माने 7 दिन होते हैं, उसमें एक दिन का तो ठीक है, एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है। 7 दिन अगर आपने लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है, जरूर कर सकते हैं। लेकिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है, पानी पीते रहिए बीच बीच में। क्यों पीते रहे? वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो, लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है, वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं। ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है, और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, खराब अम्लों में उसकी गिनती मानी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है, तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा। अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए, खाना आप खाएंगे नहीं, लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहें, तो ये जो HCl है ये डाइल्यूट होके पेशाब के रास्ते निकलता रहे तो हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा, आंतों को जला डालेगा, तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे, और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए। क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता। एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता। तो फिर आपको क्या होगा? अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, घाव बन जाएगा आंतों में, और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आंतें काट के निकालो। तो ये मत करिए। वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो 7 दिन 3 समय का भोजन किया है, 7 दिन माने 6 दिन, तो 7वें दिन आप एक दिन उपवास करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए। मतलब ये है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, निर्जला उपवास मत करिए। अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा, दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार 7 दिन निर्जला उपवास करते हैं, 7 दिन लगातार। वो तकलीफ देगा आपको।
आप करते हैं भक्ति भाव से, बहुत अच्छा है, लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से, वो ठीक नहीं है। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी, आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है, ज्यादा लंबा।